नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबर शर्मा और आज मैं आपके साथ फिर उपस्थित हूं हमारी इन्वेस्टिगेटिव सीरीज दास्तान में। ये दास्तान का यूट्यूब एपिसोड है, हमारे मोगली बाबा ओटीटी प्लेटफॉर्म का एपिसोड नहीं है। ये जो एपिसोड है वो हाफिज सईद पे हुए हमले का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में आपको ये बताया था कि जो हाफिज सईद के ऊपर जो ब्लास्ट हुआ था, यानी कि जो जौहर टाउन में हाफिज सईद के घर के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, उनकी हमने पासपोर्ट कॉपीज दिखाई थी, उनकी हमने फोटोग्राफ्स दिखाए थे। आज का एपिसोड जो है वो ये है कि किस तरीके से उस जगह की रेकी की गई, उस जगह में कौन कौन लोगों का इस्तेमाल हुआ और वहां के सारे फोटोग्राफ्स और वहां के सारे वीडियोस जो उन्होंने रेकी करते टाइम, ब्लास्ट करने से पहले जो सारी डिटेल्स इकट्ठी की गई थी, वो हम इस एपिसोड में दिखाएंगे। और इस एपिसोड में आप वीडियो के अलावा बहुत सारे वॉइस मैसेज भी सुनेंगे कि जो व्यक्ति है वो अपने हैंडलर को वॉइस मैसेज भेज रहा है और वीडियोस भेज रहा है, फोटोग्राफ्स भेज रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पहले एपिसोड में मैंने 3 लोगों का नाम बताया था। पहला शमीम उल हक, जो कि टीटीपी का एक सपोर्टर है और टर्की में रहता है। उसका पासपोर्ट भी हमने फर्स्ट पार्ट में दिखाया था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो फर्स्ट पार्ट आप देख के वो सारी डिटेल्स ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो टीटीपी है, थोड़ा सा टीटीपी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये है क्या? टीटीपी जो है तारीके तालिबान पाकिस्तान करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये मोस्टली टर्की से ऑपरेट करती है और साथ ही पिछले 2007 से पाकिस्तान में लगातार हमले करा रही है। पाकिस्तान की एक सेंटर स्टडीज की एक रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि जो 207 हमले पाकिस्तान में हुए हैं, उसमें से 87 यानी कि 87 हमले टीटीपी ने पाकिस्तान में कराए हैं। तो जो टीटीपी है वो पूरा जो फोकस रखती है वो पाकिस्तान के ऊपर हमले का पता रखती है। तो टीटीपी क्या है और कहां से ऑपरेट करती है, किस तरह ऑपरेट करती है, वो कहीं अलग एक एपिसोड आपको उसका बनाएंगे। लेकिन संक्षेप में, एक शॉर्ट में ये जान ले कि 207 हमले जो पाकिस्तान में हुए हैं, उसमें से 87 हमले पाकिस्तान में टीटीपी ने कराए। अब आते हैं यहाँ के सबसे दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सन से, जो कि यहाँ का पूरा ताना बाना जिस व्यक्ति ने बना, वो है नावेद। नावेद जो है उसका पूरा नाम है मोहम्मद नावेद अख्तर खान और ये 1985 में पैदा हुआ और जो आईडी इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 2019 में इसको इश्यू हुई। और इसमें जो ओरिजिन ऑफ कंट्री लिखा है, यानी कि जो कंट्री में स्टे कर रहा है, वो दुबई यानी कि यूएई लिखा है और ये पाकिस्तान की ही आईडी है, वहां की एक नेशनल आइडेंटिटी है। तो जो नावेद, जिसका पूरा नाम है मोहम्मद नावेद अख्तर खान, ये दुबई में कॉन्ट्रैक्ट का काम करता था, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था, जिसमें बिल्डिंग बनाना, पेंट करना या फिर बिल्डिंग को दोबारा से रिनोवेट करना। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर के काम होते हैं, ये हमेशा करता रहता था। वहां पे इसका कोई स्पॉन्सर था, उसके साथ कोई विवाद हुआ तो ये जेल गया। अब जब नावेद जेल गया तो वहां पे इसकी मुलाकात हो जाती है टीटीपी सपोर्टर से और शायद शमीम उल हक से भी, और वहां पे इसको बाहर निकालना था। और बाहर निकालने के लिए जो पूरा इसको बाहर निकाला, यानी कि दुबई की जेल से जो बाहर निकाला, वो पूरा बाहर निकाला टीटीपी ने ही। टीटीपी ने वहां पे उसकी बेल कराई, जो पैसे पेनल्टी के भरने थे वो टीटीपी ने भरे और नावेद को वहां से इन्होंने बाहर निकाल दिया। अब जब नावेद को
बाहर निकाला गया तो नावेद से ये कहा गया कि अब तुम्हें हमारे लिए काम करना है, क्योंकि नावेद जब जेल में था, परेशान था, वो बाहर आना चाहता था, तो उसने ये तक कहा कि जो हमारी जानकारी में आया है कि आप मुझे बाहर निकालिए और जो आप कहेंगे वो हम आपके लिए करेंगे। तो यहां से नावेद का एक रिलेशन डेवलप होता है जेल से टीटीपी के साथ, और जब जेल से टीटीपी को के लोग इसको बाहर निकाल लेते हैं नावेद को, तो इसको सीधे लाहौर भेजा जाता है। लाहौर में जौहर टाउन, जहां पे हाफिज सईद का घर है, तौहीद मस्जिद में, जो सबसे पहले इसको काम दिया गया कि किसी तरीके से तुम जो हो उस इलाके में घर लो जो हाफिज सईद के घर के पास हो, जिससे कि पूरी नजर रखी जा सके हाफिज सईद की एक्टिविटीज के ऊपर, और उसके आसपास जो लोग हैं उसके यहाँ कौन आता है कौन जाता है उस पर पूरी नजर रखी जाए। इसके लिए नावेद को इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि तुम आसपास जो हो वो घर, उस तरीके से एक घर ढूंढो। और नावेद की किस्मत भी अच्छी रही, उसने जो घर लिया वहां पे जौहर टाउन में तौहीद मस्जिद के पास, वो घर ऐसा लिया कि बिल्कुल सामने वाला घर, ऐसे समझिए कि 2 कदम दूरी पे घर था इस व्यक्ति का, नावेद का, हाफिज सईद के सामने। और जो घर का नंबर था हाफिज सईद के घर का, वो था 116E, और नावेद के घर का जो एड्रेस था वो था 123E। एक मैप मैं आपको दिखा रहा हूं, जो इसमें एम लिखा है वो मस्जिद से है इस मैप में, और जो नंबर्स लिखे हुए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि 116 और 123 कितने नजदीक है। वहीं दूसरी ओर जब इसने ये घर ले लिया और ये सक्सेसफुल हो गया वहां घर लेने के लिए, तो इसने एक वीडियो मैसेज अपने आकाओं को भेजा, और वो है ये वाला वीडियो मैसेज। अस्सलाम वालेकुम सर जी, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। मैं बहुत अच्छा रिलेशन बना के उस बंदे के साथ, और जो भाई साहब का घर है, भाई साहब का घर के बिल्कुल सामने घर लिया है, बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल, यानी कि मेरे दरवाजे से निकले तो 4 कदम के फासले पे उसका दरवाज़ा शुरू हो जाता है। बाकी वीडियो मैंने आपको बना के भेजी है, ठीक है, वो वीडियो आप ज़रा चेक कीजिए बड़ा ध्यान से। ये वीडियो मैसेज के बाद एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। एक एग्रीमेंट किया गया 123E का, यानी कि जिसमें नावेद रहने वाला था, जिस घर में नावेद रह रहा था उस घर का एड्रेस था 123E, उसका एग्रीमेंट किया गया, और वो एग्रीमेंट की कॉपी स्क्रीन पे है। ये पूरा एग्रीमेंट किया गया और उसमें एक रकम भी लिखी गई है 45,000 रुपए। ये 45,000 रुपए शायद या तो रेंट है या सिक्योरिटी डिपॉजिट है, क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आती है पढ़नी और मैंने किसी से पढ़वाया भी नहीं है, लेकिन एक डिजिट लिखी है तो इससे ये पता चलता है कि ये कोई ना कोई रकम है वहां की। 45,000 रुपए हो सकता है कि महीने का रेंट हो, और नीचे, इसी के नीचे आप देखेंगे नावेद के सिग्नेचर भी हैं। तो ये एग्रीमेंट 123E का हुआ। उसके बाद इसने एक वीडियो मैसेज भेजा। अब जैसे जैसे ये वहां रहने लगा, तो अब इसको अपना कोई वर्क भी दिखाना था कि ये कुछ करता है, क्योंकि अगर आप वहां रह रहे हैं और 24 घंटे आप एक ही घर के आसपास दिख रहे हैं तो सस्पिशियस हो जाते हैं। तो इसने जो है नावेद को पैसे दिए गए और इंस्ट्रक्शन दिए गए कि तुम वहां पे कोई ऑफिस खोलो। ऑफिस खोलने के लिए पैसे आए, और इसने जो है अपने घर से 2 गली दूर या 3 गली दूर एक ऑफिस खोला, वो भी प्रॉपर्टी का खोला, क्योंकि ये दुबई में कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा था, तो इसके लिए प्रॉपर्टी का काम करना शायद इसलिए इजी होगा। तो इसने एक प्रॉपर्टी का ऑफिस खोला, और वो ऑफिस की फोटोग्राफ्स इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये बाहर से लिया गया फोटो है इसके ऑफिस का, जो 2 गेट खुल रहे हैं। ये अच्छा खासा बड़ा ऑफिस जो है ये इसका बिल्डिंग में, इसमें ये पूरा ऑफिस नावेद का था। तो नावेद का काम ये था कि एक तो हाफिज सईद के घर पे पूरी नजर रखना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या एक्टिविटीज है, प्लस उसने अपने आप को एक बिजनेसमैन दिखाने के लिए उसने, नावेद ने
एक ऑफिस वहीं पे पास में प्रॉपर्टी का खोला। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ये वीडियो है 1 मिनट का, शायद 1 या 2 मिनट का वीडियो है। और वीडियो दिखाने से पहले इनकी जो कोड वर्ड है, जो हाफिज सईद के लिए जो कोड वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया, वो इस्तेमाल किया चाचा। अगर चाचा नाम से ये मैसेज करता था कि मैंने चाचा को देखा या चाचा से बात की, तो चाचा का मतलब हाफिज सईद था। कुछ रिकॉर्डिंग्स मैं आपको आगे भी सुनाऊंगा, लेकिन एक वीडियो मैं आपको पहले दिखाता हूं कि इसका घर हाफिज सईद से के घर से कितनी दूरी पे था। ये वीडियो है, इसने नावेद ने दरवाजा खोला अपने घर का, ये बाहर निकला और बाहर चलते हुए जो लेफ्ट में आप घर देख रहे हैं, ये पूरे घर जो हैं हाफिज सईद के हैं। और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, तो ये बच्चे भी जो हैं उसी घर के आगे खेल रहे हैं जहाँ पे हाफिज सईद है। तो ये जो है जब भी निकलता था तो पूरी रिकॉर्डिंग करता था, और ये जो रिकॉर्डिंग है ये जनवरी 2021 की है। वो बहनों को ना मार, बहनों को क्यों मारता है? क्या हाल है भाई जी? ठीक ठाक हो? सेट हो? और इसके बाद इसने एक और वॉइस मैसेज भेजे, और वो वॉइस मैसेज भेजे कि मैं आज चाचा जान से मिला। और फिर इसने बहुत सारे वॉइस मैसेज भेजे अपने आकाओं को, और उसमें इसने बताया कि मैं चाचा जान से मिला या उन लोगों से मिला, मैं कोशिश कर रहा हूँ मिलने की। तो यहाँ पे मैं आपको 2 डिफरेंट वॉइस रिकॉर्डिंग सुनवाता हूँ जो नावेद ने अपने आकाओं को भेजी थी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, काम को भी मैंने पेंडिंग में रख दिया है, बिज़नेस को, काम कारोबार को। तो मैं सुबह सुबह उठ के अंदेश लोगों को, बच्चों को लेकर बालकोनी में बैठ जाता हूँ, उनको बाहर गली वगैरह में घुमाता हूँ, वॉक करवाता हूँ। तो मैं यही इसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो मैं 2-3 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह मैं आपको इसकी ओके रिपोर्ट देता हूँ। हम जान के इंशाल्लाह मैं आपको कोई ना कोई वीडियो क्लिप वगैरह भेज देता हूँ। थोड़ा ठहर जाइए, धीरज रखिए और थोड़ा समझाइए, इंशाल्लाह हो जाता है। पहले उन्होंने खुद ही मुझे कहा था कि बड़े आराम से तरीका से फॉलो अप करना है, भाई जैसे मौका मिले तो हमें तस्वीर वगैरह भेज देनी है। तो अगर मुझे उन्होंने पहले दिन से ही फोर्स किया था कि नहीं आपने जल्दी जल्दी ही सब कुछ करना है, तो मैं कोई ना कोई तरीका लड़ा लेता। तो मैंने तो बताया, तो अभी तो उन लोगों के साथ रिलेशन बनाने में रहा हूँ कि मैंने उन लोगों से रिलेशन बनाया, उनके पूरे आदमियों के साथ, आगे पीछे सबके साथ रिलेशन अच्छा बना लिया है। तो अब अच्छा ही होगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए, इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर मैं उन लोगों को अच्छी न्यूज़ दूंगा। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाईजान, ठीक है? मेरी जो मुलाकात हुई है गुल खान से बड़े दिनों के बाद, स्ट्रगल करने के बाद। तो जो उनका मुतलका है, काम करने वाला जो उनका इंचार्ज है, उसके साथ गया था किसी काम के बहाने में। वो जा तो मुझे लेके हम बैठे रहे 10 मिनट, चाय वगैरह भी उसके लिए है, साथ मुझे भी इन्होंने चाय पिलाई। लेकिन वो जो रिसेप्शन पे थे उनके बंदे जो इंटरेस्ट में, उन्होंने हमसे मोबाइल, वॉलेट, घड़ी, पेन वगैरह हर चीज़ ले लिए थे। तो बैठे रहे, तारफ़ करवाया, बातचीत हुई, मैंने भी बहुत सारी गपशप लगाई उनके साथ। सेहत अभी उनकी ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा ना वो उनको ना डिस्क का प्रॉब्लम है, तो स्टिक की वजह से थोड़ा स्टिक लेकर चलते हैं। बाकी ठीक है, उठते बैठते भी ठीक हैं, बिल्कुल सेहत भी उनकी ठीक है। तो इसलिए अभी बताएं ऑफिस वालों को कि जो भी है पोजीशन यही है, यहाँ तक तो मैं पहुँच गया हूँ। इससे आगे डायरेक्टली कुछ करना भी, यानी कि तस्वीर लेके भेजना मेरे लिए डायरेक्टली नहीं हो पा रहा है, फिल फॉर।
तो उसके लिए मैं कोशिश जारी हूँ, जिससे भी मुझे उसकी तस्वीर वगैरह या पिक्चर वगैरह मिलती है तो मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, उसको थोड़ा विश्वास दिलाइए, ये विश्वास रिलेशन है। बाकी जो चीज़ें मैंने उनको बताई थी, उनका बंदा भी चेक करके गया है, हर चीज़ एक्यूरेट है। तो बाकी जैसे ही मुझे कोई टाइम मिलता है या मौका मिलता है तो मैं इंशाल्लाह उनका तस्वीर वगैरह उतार के, आपको वीडियो वगैरह उतार के भेज दूँगा। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। तो ये वो दो वॉइस रिकॉर्डिंग है जो उसमें सही। इसके बाद इसमें एक जगह इसने भी ये भी बोला कि मैंने चाचा जान से मिला हूं, तो इसका मतलब ये है कि ये इतना डीपली अपने आप को स्टैब्लिश कर चुका था हाफिज सईद के आसपास की लोगों का, इसका उनके घर मतलब कि हाफिज सईद के घर आना जाना शुरू हो गया। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ये वीडियो जो है ये हाफिज सईद के घर के बाहर की है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये किस तरीके से वहां के लोगों से बात कर रहा है और वहां के सिक्योरिटी वालों से बात कर रहा है। इससे आप जानेंगे कि इसने कितनी अंदर तक पैठ बना ली थी। है ना जी? हाँ जी, चलिए सर। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया तो फिर डीलर साहब, प्रॉपर्टी डीलर साहब। अच्छा भाई, अच्छा ये कोई गोदाम हैगा, कहना मैं कहा मैंने कल नहीं कल परसों जो तेरा दिल करदा विखा दे। मैं ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਏ ਮੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਐਸਾ ਢੂੰढ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਥੱਲੇ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ठीक है इंशाल्लाह। रीजनेबल। तो जो मैं सफ़र करना है इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है सर, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होएगी एक दो चार दिन। ਲਓ ਜੀ ठीक है सर जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ये हाफिज साहब दे पर्सनल ने? हाँ 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 हाफिज साहब ने खालिद साहब आते हैं, खालिद ये जितनी भी सिक्योरिटी हाफिज ने पर्सनल रखी सारी। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है इकबाल भाई, चले? चलो आ जाओ। ठीक है सर जी, इंशाल्लाह बच्चे इंशाल्लाह 2 दिन आएंगे, इंशाल्लाह मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अगर आंदा तो ठीक है भाई, काफ़ी बढ़िया ना अपना पर्सनल करना ठीक है इंशाल्लाह खैर काम करता जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, जी। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ। हाफिज साहब का रही सुनाउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अंकल जी? ठीक ठाक अंकल जी? मैं इधर ना गड्डी इस्तेमाल की थी आज 4-5 दिन पहले, एक दोस्त दी मतलब नवी 18 मॉडल गड्डी, ज़्यादा ऐसी गड्डी नहीं मजा ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਵੇਖੋ, सोहनी गड्डी है। अस्सलाम वालेकुम। ये 8 मॉडल है नहीं, 8 भी नहीं, 8 मॉडल नहीं, 7 मॉडल है, 6 मॉडल है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं ऐसे घर ले आए थे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 123 ਨੰਬਰ 23। हाँ जी भाई जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। कौम के मुहाफ़िज़ हो, कैसे हो? ठीक हो? हाँ अब मेरा ख्याल रखो जी, सामने मत्थे पे मकान है। हाफिज साहब के घर बिल्कुल सामने घर है जड़ा हाफिज साहब दौरला घर ले परला घर मेरे सामने बिल्कुल जी। कौन सा जी? शायद बाहर थोड़ा बंदा बैठा, अरशद बैठा है। आहो राणे वाले मूला मिठा काफी तो शरीफ है। वहीं दूसरी ओर इसने जो एस्टैब्लिशमेंट किया, ये डेली की रिपोर्ट्स अपने आकाओं को भेजा करता था। अब जब ये सारा डाटा इकट्ठा हो गया, मतलब कि सारी चीजें पता चल गई, जो नाविद ने सारे काम किए कि कैसे हाफिज सईद का क्या मूवमेंट है, कहाँ घर है, ये डेली रिपोर्ट भेजा करता था। तो अब उसके बाद प्लानिंग शुरू होती है कि किस तरीके से ब्लास्ट किया जाएगा या किस तरीके से हाफिज सईद को निशाना बनाया जाएगा। और ये वाली जो कहानी है कि इसके आगे क्या हुआ, ये बताएंगे अगले एपिसोड में।
तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना कि नावेद ने क्या क्या किया, किस तरीके से किया और किस तरीके से उसने लोगों का वहां पे दिल जीता, मतलब कि हाफिज सईद के आसपास के लोगों का। अगले एपिसोड में कि आगे की प्लानिंग कैसे हुई, कि किस तरीके से ब्लास्ट की प्लानिंग हुई, ये हम बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विराम।